आज हम बीए पार्ट प्रथम के इतिहास प्रश्न पत्र में भक्ति आंदोलन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। धर्मचर्य धर्मेण सुखमासी, अर्थात धर्म का आचरण करो, धर्म से सुख होता है। धर्म आदि शक्ति के संबंध में आध्यात्मिक अनुसंधान है। इसके माध्यम से मानव आदि शक्ति के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त कर उसका रहस्योद्घाटन करता है। धर्म ईश्वर के संदर्भ में अनुभव है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। उपनिषद में भी धर्म को ईश्वर के विषय में ज्ञान माना गया है। ईश्वर सर्वव्यापक तथा सब प्राणियों का स्वामी है। वह सर्वज्ञाता, सबकी आत्मा तथा सबका क्रिया स्रोत है। निसंदेह विश्व में विभिन्न धर्म विद्यमान हैं, परंतु उन सब का लक्ष्य ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त कर उसके शरणागत होना है। अपने अपने अनुभव एवं चिंतन के कारण वही एक परमात्मा सगुण रूप में भी पूजा जाता है, तो निर्गुण रूप में भी। कुछ धर्मावलंबी उसे साकार बताते हैं, तो कतिपय निराकार। वस्तुतः उस परम पिता परमात्मा के पास जाने के मार्ग भी अनेक हैं। विभिन्न धर्म अपना विभिन्न ही दर्शन रखते हैं। दर्शन का मूल उद्देश्य सांसारिक क्लेश तथा अज्ञानता से मुक्ति पाना है और ईश्वरीय ज्ञान से वंचित होना ही मानव दुखों का मूल कारण है। धार्मिक दर्शन के माध्यम से मानव ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सुख का अनुभव करता है। धर्म के अंतर्गत मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आवागमन के मार्ग से मुक्ति व मोक्ष को प्राप्त करना है, परंतु यह मुक्ति मार्ग विभिन्न धर्मों के विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार से बताया गया है। समय तथा परिस्थितियों का प्रभाव धर्म पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक मान्यताओं में बदलाव आता है और उस बदलाव से ईश्वर भक्ति, उसकी उपासना व अर्चना में भी बदलाव आ जाता है। परंतु बदलाव का अर्थ यह नहीं कि हम ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने अपना करिश्मा दिखाकर वैदिक धर्म के अस्तित्व को चुनौती दी, तो स्वामी शंकराचार्य ने भारत में प्रसारित जैन धर्म व बौद्ध धर्म की चुनौती को स्वीकार किया। इन चुनौतियों के परिणाम स्वरूप कोई नष्ट नहीं हुआ। ईश्वर के प्रति उत्पन्न श्रद्धा में इसके विपरीत बढ़ोतरी हुई और यह बढ़ोतरी एक आंदोलन के स्वरूप में हुई, जो हमारे मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस मध्यकालीन आंदोलन को हम एक ऐसा भक्ति आंदोलन के रूप में पाते हैं जो इसके पूर्ववर्ती आंदोलन से अधिक प्रभावोत्पादक तथा व्यापक सिद्ध हुआ। अधिक प्रभावोत्पादक इस रूप में कि इसका प्रभाव आज भी भारत में दृष्टव्य है। क्या भक्ति आंदोलन मुसलमानों की देन है? वैसे तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हो गया था, पर उस आक्रमण के प्रभाव भारत पर अस्थायी पड़े। अरब के मुसलमानों ने बलात् न तो हिंदुओं को मुसलमान बनाया और न उनके सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण भारत को हर दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुए। यह हर कोई जानता है कि उनके आक्रमणों के पीछे जिहाद की भावना निहित थी। परिणामतः हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया गया, उनके देवालयों को धराशायी कर दिया गया तथा देव मूर्तियों को खंडित कर उन्हें मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवा दिया गया ताकि वे मुसलमानों के चरणों से तिरस्कृत की जा सके। 1206 में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाने के उपरांत भी तुर्क अफगान आक्रांताओं में जिहाद की भावना विद्यमान रही। उन्होंने अपना पुराना कार्यक्रम जारी रखा, परंतु गुलाम वंश की स्थापना हो जाने के उपरांत हिंदू जनता को अब दो प्रकार से इस्लाम का सामना करना पड़ा। एक और मुस्लिम पीर फकीरों के इस्लाम प्रसार के उपदेश सुनने को मिले, तो दूसरी ओर अफगान तुर्क आतताइयों के निष्ठुर जुल्मों को सहना पड़ा। हिंदू कट्टर यवनों के धार्मिक अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित हो गए थे। जब उनकी तथा उनके धर्म की रक्षा के लिए गीता के अनुसार भारत भूमि पर भगवान अवतरित नहीं हो रहे थे, तो निराशा के सागर में वे डूब गए थे। पर इतने निराश नहीं जितने कि मिस्र, यूनान,
ईरान व अफ़गानिस्तान के लोग हो गए थे। वे तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगे घुटने टेक कर अपने परंपरागत धर्म से विरक्त हो गए थे। वहाँ के लोगों ने पूर्णतः इस्लाम स्वीकार कर लिया था, परंतु हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया अपनी बौद्धिक तथा आध्यात्मिक चेतना से अभिव्यक्त की। 8वीं सदी से 12वीं सदी तक का काल पूरे विश्व में ही बौद्धिक चेतना का काल माना गया है। धार्मिक क्षेत्र में पर्याप्त चिंतन व मनन चल रहा था। इस्लाम का तो उद्भव ही 7वीं सदी में हुआ था। अतः इस्लाम विचारक अपने धार्मिक सिद्धांतों को स्थिर व लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रकार यूरोप के ईसाई अंधकार युग से निकलकर प्रकाश की ओर उन्मुख हो रहे थे। देवालयों के धराशायी होने व देव मूर्तियों के खंडित होने पर भी हिंदू की आध्यात्मिक बनकर अपनी धर्म की रक्षा में रत थी। जब मंदिर संकटग्रस्त हो गए तो हिंदू जंगलों में जाकर अपने इष्ट देव की आराधना करने लगे। विचारों का विभाजन अवश्य हो गया। कुछ भक्तजन भगवान को साकार रूप में मानने लगे तो कुछ निराकार के रूप में। परंतु दोनों विचारधाराएं हिंदुओं को भगवत भवन की ओर उन्मुख करने में सहायक सिद्ध हुई और हिंदू भागवत धर्म द्वारा प्रतिपादित भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते रहे। वे अपनी भक्ति भावना से अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करते रहे। भागवत धर्म भारत में मुसलमानों के आने से पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। मुसलमानों का स्थायी प्रभाव 13वीं सदी से पड़ना प्रारंभ हुआ, जबकि भक्ति आंदोलन, जिसका प्रारंभ दक्षिण में अलवार संतों द्वारा हुआ था, का प्रारंभ 9वीं सदी में ही हो गया था। उत्तरी भारत में तो यह दक्षिण से आया था। प्रमाण स्वरूप हम भागवत और पुराण के निम्न श्लोक को ले सकते हैं। उत्पन्ना द्राविडे चाहम कर्णाटे वृद्धिमागता स्थिता किंचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अर्थात भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में मैंने विकास पाया, महाराष्ट्र में कुछ दिन ठहरी और गुजरात जाकर वृद्ध हो गई। पुराणों की रचना 8वीं-9वीं सदी में मानी जाती है। वस्तुतः स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन भारत में मुसलमानों के आने से पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। भक्ति आंदोलन पर मुस्लिम प्रभाव। उपरोक्त कथन के उपरांत भी कतिपय विद्वानों की धारणा है कि भक्ति आंदोलन मुस्लिम आक्रमणों की देन है और अपनी धारणा के समर्थन में वे निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। भक्ति आंदोलन का आधार रामानंद ने तैयार किया था और उन पर इस्लामी विचारों का प्रभाव अवश्य पड़ा था। 13वीं सदी में मुस्लिमों के अत्याचारों से बचने तथा उनकी धार्मिक कट्टरता में उदारता लाने की दृष्टि से रामानंद ने हिंदू धर्म व समाज में उदारता का समावेश किया, परंतु उस उदारता का कट्टर मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने व देव मंदिरों को धराशायी करने का क्रम जारी रखा। हिंदुओं का धर्म व जीवन दिन पर दिन संकटग्रस्त होता जा रहा था। भविष्य अंधकारमय दृष्टिगत हो रहा था। इन परिस्थितियों में हिंदुओं के निराश दिलों में आशा का संचार प्रकट करने तथा मुसलमानों के अत्याचारों से हिंदू धर्म को बचाने की दृष्टि से रामानंद ने यह सर्व धर्म समन्वय का आंदोलन चलाया, जिसे सारे देश में भ्रमण कर उसे देशव्यापी बनाने का प्रयास किया। इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद ने हिंदुओं को एक परम शक्ति पर चिंतन करने को बाध्य कर दिया तथा इस्लाम की नास्तिकता ने भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति का समावेश भी किया। तीसरा तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुसलमानों ने अपनी धार्मिक कट्टरता से भारत में परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी कि हिंदुओं ने भक्ति के माध्यम से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हुए अत्याचारों से राहत पाने का प्रयास किया। उपर्युक्त तर्क इस तथ्य को तो प्रमाणित नहीं कर पाते कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात मुसलमानों के आने से ही हुआ, पर उनके उपर्युक्त तर्कों से यह अवश्य स्पष्ट है कि इस आंदोलन पर इस्लाम धर्म की छाप अवश्य पड़ गई थी। जब रामानंद ने आंदोलन की सर्वधर्म समन्वय के सिद्धांत पर चलाया और इधर मुस्लिम संत व फकीर भी अपनी समन्वयात्मक नीति से हिंदुओं को अपना बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो इस्लाम की कतिपय
सिद्धांतों का हिंदू धर्म में समाविष्ट होना आवश्यक था। प्रथम तो इस्लाम के नास्तिकवाद ने हिंदू धर्म में निराकार ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा दी। दूसरे, हिंदू धर्म में बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद का भी प्रचलन किया। तीसरे, समाज में मुस्लिम संपर्क से जातिवाद व ऊंच नीच की भावना कम हुई। इसके आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।